पढ़ना है ओवर टाइम। ओवर टाइम, अभी तो हमने टाइम पे है। हाँ जी, आज हम ओवर टाइम पढ़ेंगे। ओवर टाइम है क्या चीज, पढ़ते हैं बेटा। आइए देखते हैं ओवर टाइम हमारी नॉर्मल भाषा में। व्हाट इज ओवर टाइम? इट इज द एक्स्ट्रा टाइम वर्कड। It is the extra time worked, right? Beyond normal office hours, beyond normal working hours. कोई भी अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है तो हम इसको ओवर टाइम कहते हैं। अब ये ओवर टाइम को अगर हम डिफाइन करें तो एक तो हुआ ये जनरल डेफिनेशन और एक होता है फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन। फैक्ट्री एक्ट कहता है दैट, इसको हम थोड़ा सा रेड में लिखेंगे या ब्लू में लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इफ a worker works for more than 9 hours a day or more than 48 hours a week, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए, एक नहीं दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए, या तो रोज 9 घंटे से ज्यादा या हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा हो जाए, then it is called as overtime, right? जिसके ऊपर हमें देना क्या होगा वो हमारा फैक्ट्री एक्ट हमें बताता है कि ऐसे केसेस में हमें देना क्या है। ऑब्वियसली जब एक बंदे से 9 घंटे से ज्यादा काम कराओगे और या फिर हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम कराओगे, देन इन दिस केस द वर्कर is paid at double the normal wage rate। जो भी उनका वेज रेट है, जो भी उनका नॉर्मल वेज रेट था, उस नॉर्मल वेज रेट से सीधा सीधा डबल पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? डबल पेमेंट करना पड़ेगा। सो अगर एक जो वर्कर है वो 9 घंटे से ज्यादा पर डे या 48 आवर्स पर डे पर वीक से ज्यादा काम करेगा तो उसको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा फैक्ट्री एक्ट ने कहा है। ओके, सो दैट इज वेरी क्लियर। अब हमें सबसे पहले पूछना है कि ओवर टाइम होता ही क्यों है, व्हाई इट अकर्स। सो अगर ये ओवर टाइम एक रेगुलर ओवर टाइम है, राइट, या ये ओकेजनल है। सो अगर रेगुलर ओवर टाइम है तो ये हमारे लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, इट इज अ साइन ऑफ बैड मैनेजमेंट, राइट। बट ओकेजनल है तो इट इज अ गुड साइन। व्हाई? क्योंकि जिस दिवाली का सीजन आ रहा है, अब हम एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रखने के बजाय अपनी ही एम्प्लॉय को थोड़ा एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो एक तो उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, दूसरा हमारे साइन ऑफ ग्रोथ दिख रहा है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ओकेजनली हमारे को सीजन के दिनों में या कोई पर्टिकुलर डे में या कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छा ऑर्डर आया हुआ उसके लिए आज हमें रुकना पड़ा एक्स्ट्रा। बट अगर ये रेगुलर है तो ये बैड मैनेजमेंट साइन है, क्योंकि हम अगर ओवर टाइम दे रहे हैं और उसको 9 आवर्स से ज्यादा डबल डबल सैलरियां दे रहे हैं, इससे अच्छा रेगुलर अगर आपका है तो आप नए एम्प्लॉय हायर करिए। तो अगर ये इसके अंदर है, अगर रेगुलर है तो इससे क्या पता चलता है? दैट मीन्स या तो ओवर टाइम लेने के चक्कर में वर्कर्स भी चाहते हैं कि हमें ओवर टाइम मिले, डबल डबल तनख्वाह मिले उस पर्टिकुलर आवर की जब हम काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स आर नॉट वर्किंग इन देयर डे टाइम। अगर वो रेगुलरली ओवर टाइम मांग रहे हैं कि सर जी काम कंप्लीट नहीं हुआ आज तो हमसे और इसलिए हमें तो ओवर टाइम चाहिए, आज हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, तो हमारे को उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। कहीं ये तो नहीं है कि वो शाम के 2 डबल सैलरी के चक्कर में दिन में सो रहे हो, दिन में काम ना कर रहे हो, ताकि हमारे को वो डिले हुए और डिले होगा तो हम रात को रुक के काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर हमारे पास बार बार रेगुलर ओवर टाइम है तो हमारे पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है, क्योंकि डेफिनेट आवर से ज्यादा आपकी पूरी यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, एसी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो बैड। इट ऑल्सो लीड्स टू फटीग। अगर बंदा दिन में बड़ा अच्छे से काम कर रहा था, रात को भी वो काम कर रहा है, तो वो थक जाएगा और अल्टीमेटली उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। और इसके अलावा वो कॉस्टली तो है ही, ओवर टाइम इज कॉस्टली, हमें पता ही है, कॉस्टली ओवर टाइम। सो ओवर टाइम इज कॉस्टली, हमारे को उसमें डबल पेमेंट करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारे को ओवर टाइम को प्रेफर नहीं करना चाहिए, राइट। और इसके अलावा इट शोज, इट इज अ साइन ऑफ बैड मैनेजमेंट,
अगर हमारे को रोज रोज एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराना पड़ रहा है तो मैनेजमेंट ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ चल रही है। या तो एम्प्लॉय दिन में सो रहा है या आप उसे जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। इससे अच्छा हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा लें, ताकि हमारे एम्प्लॉय जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है, जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, उनको भी काम चलता रहे, और हमारा जो एक्स्ट्रा काम आ रहा है वो हमारे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज का नॉर्मल सैलरी में कर सकते, तो डबल सैलरी देने की क्या जरूरत है। बट अगर ओकेजनल है, साल में से 1-2 बार, 1 महीना 2 महीना, इट इज ओके। अगर हमारे को ओकेजनल देना पड़ रहा है, दैट इज गुड, बिकॉज इट शोज दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, it shows good season, right? It shows there are some there are some good orders. We may have received good orders कि आज हमारे को इस महीने कोई ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिल गए। अब 1 महीने के लिए बाहर के नई लेबर को ला करके रखना तो बेवकूफी है, मगर तो इसलिए हमने क्या करा, अपने ही एम्प्लॉयज को हमने करके दिया कि आप करिए। तो इस तरह से हमारे पास गुड ऑर्डर्स, गुड सीजन अगर आता है, तो सीजन के दिनों में हम कुछ एक्स्ट्रा ओवर टाइम कराते, दैट इज अ गुड साइन। ओके, सो अब हमने ये समझा कि ओवर टाइम है क्या। अब हमें एक और से समझनी है कि एक वर्ड आता है ओवर टाइम प्रीमियम। व्हाट इज ओवर टाइम प्रीमियम? देखो, हम नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल रेट तो दे ही रहे थे, मगर जब जब हम इस नॉर्मल रेट को ज्यादा पे करते हैं तो हमारे को ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ता है। तो हाउ डू वी डिफाइन आवर ओवर टाइम प्रीमियम? वी डिफाइन आवर ओवर टाइम प्रीमियम as the extra payment done, right? What is the overtime premium? It is the rate for overtime work. We know that the rate for the overtime work is higher than normal wage rate. Higher than the normal wage rate. Right? जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे का नॉर्मल टाइम है, फैक्ट्री तो 9 घंटे के ज्यादा लगेगा, तो जो 8 से 9 का बीच का 1 घंटा है, उसमें हमने लेबर को कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें डबल तो नहीं देंगे, हम तुम्हें 120% देंगे, तो वो भी तो जो 20% हुआ वो एक्स्ट्रा ही है। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट above the normal wage rate is called as overtime premium. ये जो नॉर्मल वेज रेट से ऊपर का अमाउंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओवरटाइम प्रीमियम। सो व्हाट इज ओवरटाइम प्रीमियम? ओवरटाइम प्रीमियम इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द नॉर्मल वेज रेट। ओके, इनका होता क्या है जी? अगर सपोज करिए इट इज इफ ओवरटाइम is done on demand of a customer, जैसे कि आपने बड़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा, किसी की शादी आ रही है, अब वो टेलर के पास जाके बोलते, भाई शादी बड़ी जल्दी में फिक्स अप हुई है, आप हमारा काम जल्दी जल्दी करके दे दीजिए, आप चाहे ओवर टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ले लीजिए, मगर आप हमारा काम जल्दी कर दीजिए। ओके, देन दे आर चार्ज टू द कस्टमर। जो भी ओवर टाइम प्रीमियम होगा वो कस्टमर के ऊपर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने जल्दबाजी में सामान हमारे को दिया है, कस्टमर के ऑर्डर पे जल्दबाजी में काम किया जा रहा है। ऐसे में द प्रीमियम विल बी चार्ज टू द कस्टमर्स जॉब डायरेक्टली, राइट? जो भी कस्टमर का काम होगा उसके ऊपर चार्जिंग हो जाएगी। नंबर 2, इफ इट is due to some shortfall in production, कि हमारे कुछ शॉर्टफॉल हो गई है प्रोडक्शन के अंदर, कि हमारी प्रोडक्शन कमी रह गई ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस, राइट? तो फिर क्या होगा? फिर हमारे उसके अंदर इस तरह के जो प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल रह गई, जैसे बीच में कोई मशीन खराब हो गई थी, या इस तरह का कोई काम आ गया था जहां पर हमारे को उस काम में लगे थे, ये काम रह गया, तो ऐसे के अंदर हम इसको ओवरहेड्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी? हम इनको ओवरहेड्स मान लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर सपोज करिए कि किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, ओवर टाइम करना पड़ा, बट दिस वाज ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन, कोई अर्थक्वेक आ गया था, कहीं पर फ्लड आ गया था और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गया,
और अब हमारे को ओवर टाइम करना पड़ रहा है टू कोप अप द डेफिसिट, तो फिर ये सारा का सारा हमारा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा. इट विल बी बेसिकली गोइंग टू द कॉस्टिंग पीएनएल. तो अगर एबनॉर्मल रीजंस की वजह से है, यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा है कोई ऑर्डर बढ़ गया, या हमारे पास कहीं पर कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ गया उस एक्स्ट्रा आवर के लिए. इट्स ओके, ओवरहेड्स ये सब फैक्ट्री में चलता रहता है. बट कोई एबनॉर्मल रीजन है, लाइक फ्लड आ गया, ये कोई फैक्ट्री का नॉर्मल रीजन नहीं है, ये तो एबनॉर्मल है. फ्लड आ गया था जी, या फिर अर्थक्वेक आ गया था, या फिर कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट, लास्ट मंथ फायर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए इस महीने हम ओवर टाइम करके फटाफट अपने ऑर्डर्स पूरे करने पड़े. सो इट इज ऑल चार्ज टू पीएनएल, बिकॉज ये प्रीमियम किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है. हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई हमारी फैक्ट्री में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई है जिसकी वजह से काम होगा, राइट? तो ये हमने अपने ओवर टाइम के बारे में सब कुछ पढ़ा. ओवर टाइम को कैसे चार्ज करते हैं, ओवर टाइम डबल पे होता है, रेगुलर ओवर टाइम क्या क्या मतलब है, और ओकेशनल का क्या मतलब है, और ओवर टाइम प्रीमियम को कैसे कैसे अकाउंटिंग की जाती है. अब हमने जो हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा, उसके बेसिस पर हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं. और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये हमारे को एक तरह से पूरा बताएगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो लेट्स वर्क ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 3, which will be telling us कि overtime premium कितना हुआ. Okay, let's start with this question. Let's start with question number 3. Okay, हम क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल से पहले सॉल्व कर लें, ताकि क्वेश्चंस हमारे को आके परेशान ना करें. ये ना हो कि क्वेश्चन के आकर के हम परेशान हो जाए. तो चलो पहले छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करते हैं हम पहले अभी कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स टेक अप सम केसेस. केसेस करने के बाद पहले वो 9 आवर्स 48 आवर्स के रूल को समझ लेते हैं, सीधा टिपिकल क्वेश्चन पे आकर के तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट्स टेक, सपोज एक मिस्टर ए है जिसका नॉर्मल टाइम जो था वो 8 आवर्स था. ही यूज्ड टू वर्क फॉर 8 आवर्स. जैसे मॉर्निंग में 9 to 5 इज 8 आवर्स, राइट? सो ही यूज्ड टू वर्क फॉर 9 to 5, और उसका जो आर्ली रेट था वो ₹12 per hour है. He will be given 12 per hour. Okay? और मैनेजमेंट ने कहा है कि जो हमारा ओवर टाइम होगा फैक्ट्री एक्ट के ऊपर, वो दैट वुड बी 150%. ओके, सो फैक्ट्री एक्ट में तो कहीं डबल होगा 9 आवर्स से ऊपर, बट अभी 8 आवर्स के ऊपर भी काम करोगे तो आपको 150% मिलेगा ऑफ द नॉर्मल आर्ली रेट. ओके, सो नाउ दिस इज द पैरामीटर्स गिवन. अब हम लोग चलते हैं, अब हम इनके पूरा केस 1 देख के आ रहे हैं. इसी केस 1 को अभी हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे. ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, सैटरडे को मैंने थोड़ा सा अलग से ले लिया. सैटरडे के ऊपर मैं अभी काम कराने वाली हूँ, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे. आओ सबसे पहले देखते हैं टाइम प्रेजेंट, कितनी देर उसने रहा, राइट? उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल आवर्स में, मैनेजमेंट ओवर टाइम आवर्स, और फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम आवर्स में. ओके, सो मंडे सपोज करो ही वर्कड फॉर 8 आवर्स. ट्यूसडे को उससे 7 घंटे रहा, 1 घंटा जल्दी चला गया था. वेडनेसडे को उसने 10 घंटे काम किया, थर्सडे को 9 आवर्स काम किया, यहाँ पे फ्राइडे को 9.5 काम किया, सैटरडे की उसने छुट्टी ले ली, राइट? सो एज अ रिजल्ट अब हमारे को अगर बाइफिकेशन करना है तो टोटल आवर्स कितने हैं इसके? 43.5. 48 आवर्स नहीं है. अच्छा, अगर हम पर डे बाइफिकेट करें तो दिस इज 800, दिस इज 7, सॉरी, दिस इज 700, 10 इज 8 के बाद 1, 8 के बाद 1 घंटा तो नॉर्मल मैनेजमेंट ओवर टाइम होगा, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में जाने तो 9 से ऊपर होगा, दैट इज ये आया 1 घंटा. तो 10 घंटे कैसे डिवाइड हुए? 8 घंटे नॉर्मल, 1 घंटा मैनेजमेंट का ओवर टाइम, जो कि फैक्ट्री एक्ट तो 9 आवर्स से ऊपर होगा, दैट इज 1 आवर अबव 9 आवर्स. 810.5 और सैटरडे तो छुट्टी था. तो ऐसे रिजल्ट आप देखिए, मैंने क्या किया, अगर हमारे वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं तो जो 8 और 9 के बीच का 1 घंटा है
वो मैनेजमेंट ओवर टाइम में जाएगा. दैट मीन्स इसमें आ गए आपके पास 39, इसमें आए 3, इसके आए 1.5. अब अगर सपोज करिए मैं डिवाइड करवाऊं तो क्या होगा, 39 को तो नॉर्मल टाइम मिलेगा दैट इज 12, और 3 को 150% ऑफ 12, और 1.5 को डबल ऑफ 12. राइट. सो टोटल मिला के, कुल मिला करके ये बना 558. अगर मैं इस 558 को डिवाइड करूं अपनी डायरेक्ट वेजेस में और ओवर टाइम प्रीमियम के अंदर, तो आप देखिए कैसे डिवाइड होगा. हमारे 43.5 नॉर्मल टाइम है. आप देखिए हमारा टोटल टाइम कितना है 43.5. इस पे अगर हम नॉर्मल रेट देते तो कितना पड़ता, वो हमारे को पड़ता 522. इसका मतलब 558 में से जो 522 था वो तो नॉर्मल था, और जो बाकी का 36 रुपीज था वो क्या बन गया, प्रीमियम. इज इट क्लियर? यस. सो तो चलो बेटा आप केस नंबर 2 देखते हैं. सेम मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल सेम रखेंगे, बट सैटरडे चेंज कर लेते हैं. राइट. चलो फिर भी कर ही लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सेम डेटा रखेंगे मंडे टू फ्राइडे, दैट इज 8 hours, 7 hours, 10 hours, 9 hours, 9.5 hours, और सैटरडे को उसने काम किया है 10.5 घंटा. ओ बेटा, दिस इज टोटल टाइम प्रेजेंट. ओके. अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो नॉर्मल टाइम, एक मैनेजमेंट ओवर टाइम, और एक फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्या करना है, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 10. 10 में क्या होगा, 8, 1 and 1. This will come out to be 10. Then 9 को करते 8, 1 and 0. Okay. Then 9.5 में करते हैं जी 8. और क्या होगा, 9 में 1 घंटा 9 आवर मैनेजमेंट ओवर टाइम वाला आएगा, और आधा घंटा फैक्ट्री एक्ट वाला आएगा. और सैटरडे में क्या होगा, सैटरडे में होगा 8 आवर तो नॉर्मल हुए, 1 घंटा मैनेजमेंट वाला, और 9 घंटे से ऊपर हुआ 1.5 घंटा. So let's do the total now. This is 54. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sorry, my total time is 54. My total time is 54 hours. This is 47 hours. This is 1, 2, 3, 4. And this is 2 plus 1, 3. ऐसे बना चाहिए. अब मैं इसको कॉस्ट को डिवाइड करूं तो देखो ये वाला जो है ये 48 आवर्स से ज्यादा हो गया, मतलब दोनों क्लॉज लगेंगे. आपकी बात कैसे लगेंगे, तो हमारे पास प्लान 1 हुआ और प्लान 2, इन दोनों में जो भी आएगा विच एवर इज हाई, इसमें हायर देखेंगे. सो 47 आवर्स को तो मिलेगा 12 आवर्स के ऊपर नॉर्मल, 4 आवर्स पे मिलेगा 150% ऑफ 12, 3 पे मिलेगा 200% ऑफ 12. राइट. दिस इज प्लान 1. जो 9 आवर्स की बाइफिकेशन करी है कि 9 घंटे से ज्यादा होगा तभी मांगेंगे, तो ये आया. और प्लान 2 में क्या आएगा जी, प्लान 2 में आएगा जो 48 आवर्स तक तो नॉर्मल है और 48 आवर्स के ऊपर 6 आवर्स है, उनको मिलेगा 200% ऑफ 12. ओके. विच एवर इज हाई, इन दोनों प्लान में जो भी ज्यादा आएगा वो देंगे. तो क्या हुआ, ये आएगा आपका 708 और ये आ गया आपका 720. और अगर हमारे को विच एवर इज हायर देखना है तो हमारा आंसर आएगा वेजेस वुड बी 720. सिंपल. और इस 720 को हमने क्या करना है, विल डिवाइड. तो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्मल वेजेस, राइट, और एक होगा हमारा ओवर टाइम प्रीमियम. नॉर्मल वेजेस कितना है जी, 54 आवर्स इंटू 12, और एक्स्ट्रा कितना होगा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा बनेगा 720 में. सो ये कितना बना जी, 54 आवर्स इंटू 12. हाउ मच इज इट, दिस विल बी 540 and
108. So this will become 648. Okay. So the normal time is 648. This is 648 hours. Okay. And what is the overtime premium? Overtime premium would be 720 minus 648. Very simple. So जितना भी आपका इसके ऊपर आया वो हमारे को देना है, और वो कितना आया जी? दिस इज 72 रुपीज. सो ओवर टाइम प्रीमियम वुड बी 72. गेटिंग? इजी है. चलो एक काम करते हैं, एक और केस 3 देखते हैं. केस 3 थोड़ा सा पंगा लेते हैं अब. ओके. केस 3 इज मंडे टू फ्राइडे सेम रखते हैं. मैं बार बार नहीं लिख रही है उसको. सेम डेटा आपने देख ही लिया. ओके. और सैटरडे को इसका जो टोटल था वो 4 आवर्स काम किया, और जो नॉर्मल आवर्स थे वो 4 थे. मैनेजमेंट का ओवर टाइम निल था, और फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम भी निल था. जो टोटल टाइम बनेगा आपकी बार 47.5 बनेगा, राइट. और दिस इज 4, दिस इज 0 एंड दिस इज 0. सो हमारा क्या बना? हमने कहा जी 43 पर जो थे आवर्स वो 12 में मिलेगा, क्योंकि आपके 43 था ना नॉर्मल वाला टोटल आवर्स. नॉर्मल आवर्स, अच्छा एक मिनट रुक चाहिए, सॉरी. हाँ, तो 43 हुआ. 43 पे आपको मिला नॉर्मल, और इसके अलावा कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. जो मैनेजमेंट ओवर टाइम ऊपर से आ रहा था मंडे टू फ्राइडे का वो 3 आवर्स था. जो मंडे टू फ्राइडे वाला 3 आवर्स था, और फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम 1.5 आवर्स था, तो वो मिलेगा इंटू 150% ऑफ 12. ये वो वाला है जो मंडे टू फ्राइडे वाला था. मंडे टू फ्राइडे में 3 आवर्स आए थे ना. देखो मंडे टू फ्राइडे पे चलो अगर, तो मंडे टू फ्राइडे में 3 आवर्स थे, और हमारा फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम 1.5 था ना. तो वही हमने ओवर टाइम को अभी नीचे ले लिया. मैंने बार बार डेटा नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो कॉपी कर सकती हूँ बहुत इजीली, बट आपको दोबारा लिखना पड़ेगा. सो ये जो 1.5 आवर्स है इसको 200% ऑफ 12 मिल गया, दैट इज 606. आप बाइफिकेशन बड़े आराम से कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि क्या इसका बाइफिकेशन होना चाहिए. बट सपोज इसी केस के अंदर मैं केस नंबर 4 लूं, कि अगर सपोज इसी केस के अंदर ये कहा जाए दैट सैटरडे इज अ हाफ डे. अगर मुझे बोल दिया जाए कि दिस सैटरडे जो है वो क्या है? हाफ डे है, फिर क्या होगा? देखते हैं भाई क्या होगा. इट मीन्स हाफ डे का मतलब होता है, इट मीन्स दैट ऑन सैटरडे if worker works for 4 hours, he will receive salary for 8 hours. He will receive salary for how many hours? 8 hours. तो ओके, ऐसा है. तो क्या होगा? 43 में उसको 12 मिला, राइट. और जो उसके 3 उसके नॉर्मल आवर्स मिल रहे थे 18, 1.5 में 24, जो 150% 200% था. अब एक्स्ट्रा 4 घंटे काम करने पर 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. 4 घंटे सैटरडे पे काम करने पे 4 घंटे उसको. जब भी हाफ डे वर्ड आएगा, हाफ डे का मतलब ये है कि उसने रहना तो 4 घंटे है, मगर सैलरी मिलेगी डबल, मतलब कि नॉर्मल आवर्स की मिलेगी, पूरा 8 घंटे काम करने की मिलेगी. That means he will get a salary for 654. Okay? So जिनकी पर आवर सैलरी में ध्यान रखें, हाफ डे जब भी वर्ड यूज किया जाएगा, हाफ डे अगर कहा गया है मींस आपको काम 4 घंटे करना है, बट सैलरी आपको 8 घंटे की मिलेगी. गॉट इट? सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये हमारे जब भी हाफ डे का पॉइंट आएगा तो इसको हमेशा ध्यान रखना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर दे रही हूँ, आप चाहे तो पीटीआर पेज बना के उस पर लिखेंगे. पॉइंट रिमेंबर क्या है जी? पॉइंट रिमेंबर ये है, फॉर ओवर टाइम पर्पस, जब भी कोई ओवर टाइम की कैलकुलेशन हो रही हो, जहां आपको 150% करना है, 200% करना है, तो डीए, आपको पता है डीए क्या होता है? डीए इज डीएनएस अलाउंस. सो डीए इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस टू कैलकुलेट द नॉर्मल रेट. ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके लिए कभी भी आर्ली रेट निकलना हो, जिसको आप डबल करना है या 150% जो भी कुछ करना है,
उसके अंदर आपके बेसिक रेट्स भी आएंगे और साथ में डीए भी ऐड होगा, तब जाके आप उसका आर्ली रेट लेंगे और उसके बाद उसको डबल करना है तो डीए समेत वो डबल होगा, मतलब डीए भी डबल होगा उसका, उस आर का। गॉट इट? तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ओवर टाइम की कैलकुलेशंस अच्छे से आती है, राइट? तो अभी हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। सो लेट्स वर्क फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई एम वर्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग? इट सेज question number 3. It says that calculate the earning of A and B from the following particulars for a month and allocate the labor cost of each job X, Y, Z. यहाँ पे हमें बेसिक वेजेस दिए, दो एम्प्लॉइज है A और B, राइट? और उनकी बेसिक वेजेस दी हुई है, डीए दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एएसआई, ओवर टाइम दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा था नॉर्मल वर्किंग वीक फॉर द मंथ आर 200, राइट? So normal working hours for the month, एक महीने में 200 है, तो आप समझ सकते हैं 4 हफ्ते होते हैं मोटा मोटा, तो इसका मतलब ओवर टाइम लिखा है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल नॉर्मल wages and dearness allowance, and employers contribution to ESI and provident fund be equal rates with the employee contribution. The two workers are employed on the job XYZ on the following proportion. Overtime is done on job Y. Okay. मीन्स काफी कुछ दिया हुआ है, करके देखते हैं क्या कहा गया है। पहले तो हमारे को बताया गया कि ए और बी दो एम्प्लॉइज है। ओके, ये बात समझ में आती है कि दो एम्प्लॉइज है, उनका बेसिक डीए वगैरह सब दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पीएफ कटना है, ओवर टाइम ऐड होना है। ओवर टाइम क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि एक महीने में 200 आवर्स हैं, दैट मींस उन्होंने बताया कि 10 आवर्स इनका ओवर टाइम है। ओवर टाइम उन्होंने अपने आप कैलकुलेट करके दे दिया। और क्या कह रखा है अपने को कि जो ओवर टाइम है उस पर डबल पेमेंट करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द बेसिक प्लस डीए फॉर लेबर ए एंड फॉर लेबर बी। माय बेसिक प्लस डीए वुड बी is 100 रुपी प्लस 50%, दैट इज 150, और बी के लिए क्या हुआ 160 प्लस 50% इज इक्वल टू 240। ओके, दिस इज बेसिक प्लस डीए हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द वेजेस पर आवर। आवर्स कितने बताए गए हैं हमारे को पूरे महीने के आवर्स बताए गए हैं 200 आवर्स। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज योर आर्ली रेट? माय आर्ली रेट इज 150 डिवाइड बाय 200, इट इज इक्वल टू 0.75। और वैसे ओवर टाइम हमें बी का निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए ने ही ओवर टाइम किया था, तो मेरे को बी का निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम सिर्फ ए ने किया हुआ है। सो व्हाट इज द ओवर टाइम रेट? ओवर टाइम रेट इज डबल ऑफ 0.75, इट इज इक्वल टू 1.5 पर आवर। ओके, ये बात हमारी क्लियर हुई है। तो चलिए आइए हम अपनी वेज कैलकुलेशंस करते हैं। वेज कैलकुलेशंस, or you can say I am preparing a wage sheet. हमने बी का क्यों नहीं निकाला ओवर टाइम? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ओवर टाइम सिर्फ ए के ने किया है, बी ने कोई ओवर टाइम नहीं किया। जब बी ने ओवर टाइम नहीं किया तो मैं फालतू में दिमाग क्यों लगाऊं भाई? ए बी हमें बताया गया था बेसिक वेजेस फॉर द एंटायर मंथ was ₹100। अब बोलो 100 रुपए में कौन काम करता है? अरे भाई क्वेश्चन है, आप उसके आगे अगर ज्यादा खुशी है तो 3 जीरो लगा लीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन इतना का है तो मैं तो उतना ही लूंगी ना। फिर डीए ऐड करना है, डीए आता है जी 50% इसका हुआ 80। अब आता है माइनस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और देखो ईएसआई भी है, दोनों का सेम ही कंट्रीब्यूशन जाना है, तो ये मैं 8 और 2% दोनों को मिला लेती हूँ। 8 प्लस 2% मतलब कि 10% ऑफ किसका बोला हुआ है? बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस का 8 और 2% मिला के 10% हुआ, तो मैंने यहाँ पर 10 रुपीज डिडक्ट कर लिया और यहाँ पे 16 रुपीज डिडक्ट कर लिया। 10% ऑफ 160, 10% ऑफ 100, ओके, डिडक्ट हो गया।
अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने ओवर टाइम ऐड किया। ओवर टाइम कितना होता है जी? ओवर टाइम होता है 10 घंटे का, डबल पेमेंट मिल रही है, दैट इज 15 रुपीज, और ये है 0। सो मेरा टोटल अमाउंट जो बना, जो इस एम्प्लॉय को मिलना है घर जाकर के, वो इसकी नेट अर्निंग्स, हमें सबसे पहले पूछा गया कि दो बातें बतानी थी हमारे को यहाँ पर। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, सबसे पहला बात, और ऑल्सो एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू XYZ, वो बाद में करते हैं। पहले तो हमें अर्निंग बतानी है, नेट। नेट अर्निंग ऑफ ए एंड बी, सो कितना हुआ? 100 प्लस 50 प्लस 15 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 155, और इसका कितना हुआ? इसका आया 224। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। अभी बोलते हैं भाई लेबर को तो इतना इतना मिला, हमारी जॉब पे कितना कितना डलेगा? तो देखो भाई, लेबर को इतना ही मिला, मगर एम्प्लॉयर के लिए तो डबल कॉस्ट है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कटा उतना तो उसको एक्स्ट्रा देना है। सो अगर मैं अपनी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करूं, सबसे पहले लेबर कॉस्ट फॉर कंपनी, कंपनी ने क्या क्या दिया जी? देखो, जो उनको मिल रहा है वो नहीं दिया, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ दिया हुआ है। लेट्स सी दैट। कंपनी ने इनको बेसिक वेजेस दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। ये 100 रुपये दिया था और ये 160 रुपये दिया था। साथ में कंपनी ने इन दोनों को DA भी दिया था, 50-50, दैट इज 50% एंड 80 रुपीज। अब जितना उनका कटा था उतना कंपनी को अपनी तरफ से भी देना था। दैट मीन्स वो अब कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है भाई, उनको जितना उनकी सैलरी में कटा था उतना हमने भी तो देना है। अगर हमने भी देना है तो हमारे लिए खर्चा हुआ ना, 10 रुपीज का और 16 रुपीज का। इसके अलावा हमारा ओवर टाइम भी हुआ था, बट मैं ओवर टाइम को थोड़ा सा अलग से ले लूंगी क्योंकि मुझे अभी एलोकेशन भी करना है। सो व्हाट इज माय नॉर्मल सैलरी? जो नॉर्मल कॉस्ट बनती है वो नॉर्मल कॉस्ट बनती है 160 रुपीज, और इसका बनता है 256 रुपीज। ओके, इसके अलावा प्लस वी आर गिवन ओवर टाइम। ओवर टाइम हमें दिया हुआ 15 रुपीज। सो दैट मीन्स जो टोटल लेबर कॉस्ट पड़ी है कंपनी के जिम्मे, वो बनी है 175 एंड 256। ये हमारी पड़ रही है लेबर कॉस्ट। क्या पड़ रही है जी? दिस इज लेबर कॉस्ट। ओके, नाउ ये हमारी टोटल लेबर कॉस्ट आई है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है जी, इस लेबर कॉस्ट को हमें अपनी जॉब्स पे एलोकेट करना है। एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ऑन जॉब्स। हमारी जॉब्स कौन कौन सी है जी? बताइए। हमारी जॉब्स है X, Y और Z। ओके, X, Y और Z, ये 3 जॉब्स हैं हमारी। इसके ऊपर A ने काम किया, पहले मैं नॉर्मल डिवाइड कर रही हूँ, फिर A का ओवर टाइम को देख रही हूँ, राइट। और B ने तो नॉर्मल ही काम किया था, उसने कोई भी ओवर टाइम नहीं किया था। हमें परसेंटेज बताया हुआ किस बंदे ने कितना काम किया है, तो हमें बताया गया A का नॉर्मल कितना था? 160। इस 160 में हमारे को कहा गया कि देखो जी 40% X पे लगा, दैट मीन्स 64। 160 का 40%, फिर 30% Y पे लगा, दैट इज 48, एंड 30% Z पे लगा, दैट इज 48। सो 160 इंटू 40%, 160 इंटू 30%, 160 इंटू 30%। और जो ओवर टाइम लगा था वो तो सारा का सारा Y पे ही लगा था, तो Y पे ही डलेगा पूरा का पूरा। चार्ज टू द जॉब, चार्ज टू द कस्टमर। और B का जो नॉर्मल था वो 256 था, 256 का बोला 50%। सो व्हाट इज 50% ऑफ 256? दैट इज कमिंग आउट टू बी 250, this is 256, it is coming out to be 128. Okay, so then 20% of 256 and 30% of 256, ये सब डाल दिया
और ये सब डालने के बाद हमारे पास आया टोटल कॉस्ट इज कमिंग आउट टू बी एक्स का आ रहा है 192, इसका आ रहा है 114.2 और इसका आ रहा है 124.8। ओके, सो हमें समझ में आया किस तरह से लेबर की कॉस्ट निकलती है, किस तरह से हम उसको एक पर्टिकुलर उस पर डालते हैं। लेबर की कॉस्ट कंपनी के लिए क्या है और एम्प्लॉय के लिए क्या है। एम्प्लॉय का अपना हिस्सा कटेगा क्योंकि वो उसके रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो रहा है, बट कंपनी के लिए तो खर्चा है ही ना, कंपनी को अपनी तरफ से और भी देना पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, इसलिए लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। सो दिस इज आवर लेबर कॉस्ट। इज इट ओके? यस मैम, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इससे आज हम लोगों ने नंबर 3 क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज बहुत डिटेल्ड में समझा कि किस तरह से हमारा ओवर टाइम काम करता है, ओवर टाइम कैलकुलेट होता है, और मैंने आज आपको एग्जांपल्स दे करके पूरा समझाया है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कि किस तरह से उसके ओवर टाइम के प्रीमियम्स निकलते हैं। क्योंकि इसके हम लोगों ने जैसे केस 4 किए, ये बेसिकली अपने आप में 4 क्वेश्चंस हैं, राइट। किस तरह से नॉर्मल वेजेस निकलता है, किस तरह से हमारे टोटल वेजेस निकलते हैं, राइट। सो नाउ अब इनके रिलेटेड आप क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। आपको पीछे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके अंदर मैंने आप लोगों को ओवर टाइम के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको ट्राई करना शुरू करिए। और जो आपकी क्लास नंबर 1 था लेबर टर्नओवर के होमवर्क भी करना है, सो लेबर टर्नओवर के और ओवर टाइम के क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, राइट। सो दिस इज एंड विद टुडेस क्लास, एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।